हाँ में हाँ जो मिलाएगा वो दरबार में आएगा, ना कहने की कोशिश की तो सजा में मिट जाएगा। रिश्ते अब सौदे बनते हैं, ईमान यहां बिक जाता है। जो सिर झुकाए वो राज करे, जो सच बोले कट जाता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा सत्र शुरू होने वाले दिन ही अपनी ही सरकार पर बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। हाँ में हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। हाल ही में उन्होंने कहा कि समय मिलावट का है, हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। इस बयान के राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं ये बयान किस संदर्भ में दिया गया है, इसका वर्तमान राजनीति से क्या संबंध है। राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा एक अनुभवी और कद्दावर नेता माने जाते हैं। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके बयान आमतौर पर बेबाक और तीखे ही होते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार जाने के बाद अब भाजपा की सरकार वसुंधरा राजे के बिना बनी है और मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को चुना गया है। ऐसे में यह बयान सत्ता के समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। तो आइए जानते हैं कि हाजी की राजनीति चाटुकारिता है या वफादारी। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने बयान में हाजी के दरबार का जिक्र किया है। यह बताता है कि राजनीति में वह दौर चल रहा है जहां नेतृत्व की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही टिक पाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह चाटुकारिता है या पार्टी नेतृत्व के प्रति वफादारी। यदि कोई नेता या कार्यकर्ता केवल अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए किसी भी फैसले पर आंख बंद कर समर्थन करता है तो वो चाटुकारिता कही जाएगी। और यदि कोई पार्टी नेता अपने विचारों को समर्पित भाव से आगे बढ़ाता है लेकिन संगठन हित में फैसले स्वीकार करता है तो इसे वफादारी कहा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। कांग्रेस में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संतुलन इसी हाँ और ना की राजनीति का हिस्सा रहा है। राजस्थान भाजपा में लंबे समय से गुटबाजी की खबरें आती रही हैं। वसुंधरा राजे का कद और हाईकमान की पसंद के बीच संतुलन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता अभी भी असमंजस में हैं। वसुंधरा राजे का खेमा खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन उनका दबदबा अभी भी उसी तरह कायम है, कम नहीं हुआ है। और भाजपा हाईकमान चाहता है कि उनके निर्णयों को पार्टी के सभी नेता स्वीकार करें। किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान भाजपा के भीतर भी उन नेताओं के लिए एक संदेश हो सकता है जो नेतृत्व के फैसलों से खुश नहीं है। लेकिन नेताओं को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, अब ये वो भाजपा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ये अब अलग दौर की भाजपा है, अलग रंग ढंग वाली भाजपा है। यहां सबको हाईकमान की सुननी पड़ती है। वैसे पहले भी बाबा और बाबा जैसे कद्दावर नेता इस पार्टी से बगावत कर अलग हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर उनके भविष्य की बात करें तो कोई अच्छा भविष्य उनका बनता दिखाई नहीं दिया। वसुंधरा राजे के दौर में भी बाबा ने बगावत की थी और पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, लेकिन आखिर में हार मान दोबारा बाबा को इसी पार्टी का दामन थामना पड़ा। तो क्या बाबा के बयान में सिर्फ हाईकमान को डराने के लिए दिया गया है, या चेतावनी देने मात्र का है, या फिर कोई बाबा बड़ा संदेश देने जा रहे हैं? राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा बम फोड़ने जा रहे हैं? क्या राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? यह तो वक्त ही बताएगा। खैर, बाबा के इस बयान पर भला विपक्ष क्यों चुप रहे? उन्हें तो एक और मौका मिल गया भाजपा पर तंज कसने का, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो मौका मिलते ही मौके पर चौका लगा दिया। उन्होंने कहा कि बाबा के साथ उनकी ही सरकार में अन्याय हो रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनका अपमान हो रहा है। क्या भाजपा के नेता, भाजपा के लोग, बाबा के समर्थक इसे सहन करेंगे? राजनीति में बयानबाजी अक्सर अस्थायी प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ बयान लंबे समय तक चर्चा में रहते हैं।
यदि भाजपा की सरकार सफल रहती है तो यह बयान महज एक अंदरूनी संदेश बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि असंतोष बढ़ता है तो विरोधी खेमा इसे नेतृत्व की तानाशाही के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। चुनावी दृष्टिकोण से भी यह बयान उन नेताओं को सोचने पर मजबूर करेगा जो पार्टी में अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं हो सकती, बल्कि यह भाजपा की वर्तमान राजनीति की गहरी सच्चाई को भी दर्शाता है। भाजपा में आंतरिक गुटबाजी और हाईकमान का दबदबा बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहस भी छिड़ सकती है। क्या केवल हां कहने वाले राजनीति में सफल हो सकते हैं? इस पर बहस भी हो सकती है। राजस्थान की जनता इस बयान को किस रूप में लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सवाल आपसे है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बाबा ने अपनी ही सरकार पर लगातार कई सवाल खड़े किए हैं, कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की है, और जब विपक्ष में वो थे तो विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने सड़कों पर काफी आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर किया, आज बाबा उन्हीं मुद्दों पर घिर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों का समाधान नहीं मिल रहा है, तो क्या बाबा को अब उन्हीं की सरकार दरकिनार कर रही है? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बाबा अब क्या करने वाले हैं? क्या राजनीति में वफादारी और नेतृत्व की आज्ञाकारिता जरूरी है, या नेताओं को स्वतंत्र विचार रखने चाहिए?